बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यह है नई सुबह वेब रेडियो। प्रोग्राम है आपका पसंदीदा। मेज़बानों की कहानी, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अरसलान की ज़बानी। मैं हूं आपके साथ मौजूद, आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं कि आप सब जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और फरवरी शुरू हो चुका है, फरवरी का आधा महीना भी गुजर चुका है, बल्कि आधे से ज़ायद गुजर चुका है। और जो शुरू हो चुका है वो तो बहुत कुछ शुरू हो चुका है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी पर यह बात नहीं है, लेकिन बिना किसी ताखीर के, बिना किसी उजलत के हमारे जो साथी मेज़बान हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। डायनामिक, एनर्जेटिक, ओल्ड इज गोल्ड तो मैं इनको कह नहीं सकता, क्योंकि ये इनकी और मेरी उम्र में अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन फिर भी हमारे साथी मेजबान यानी कि जी तो लिसनर्स, मैं हूं आपका अपना पसंदीदा आरजे उमर। मैंने खुद से इमेजिन कर लिया कि आपका पसंदीदा। बहरहाल सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम ही मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें और हमारे शो को एंजॉय करते रहें, अपनी जिंदगानी को एंजॉय करते रहें। मेजबानों की कहानी प्रोग्राम का नाम है और इस वक्त मेजबानों की जो सबसे बड़ी कहानी है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है, क्योंकि पाकिस्तान 29 साल के बाद मेजबानी कर रहा है। पूरा पाकिस्तानी मेजबान है। कभी मैं और अरसलान मेजबान होते थे, बल्कि मोहम्मद उमर और मोहम्मद अरसलान। यानी पहले ही हमारे शो का नाम बहुत बड़ा है और समझ में नहीं आता कि टाइटल में कैसे लिखा जाए। कभी महज मेजबानों की कहानी लिखकर जान छुड़ाई जाती है, लेकिन यहाँ अरसलान ने मेजबानों की कहानी मोहम्मद उमर और मोहम्मद अरसलान की ज़बानी। मुझे लगता है कि अगली मरतबा जो हमारे वालिदैन के नाम है वो भी साथ में होंगे। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए उमर भाई, यहाँ पे तो कोई टाइटल वगैरह की टेंशन हमें नहीं है कि हमने इतने कैरेक्टर के अंदर रहकर अल्फाज बोलने हैं और इतने कैरेक्टर्स के अंदर रहकर ही बात करनी है, तो क्यों नहीं हम अपने पूरे नाम बताएं। बल्कि अगर हम अपने पूरे नाम बताने पे आएंगे तो प्रोग्राम और बड़ा हो जाएगा। ठीक है अरसलान, कल से आपने मेरा पूरा नाम लेना है। खैर अगला मौका न जाने कब आए जब हम इकट्ठे हों। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? हमारे जो पुराने लिस्टर्स हैं वो तो समझ जाएंगे, आज 12वीं किस्त है और 12वीं किस्त में हम इस तरह की बातें करते होते हैं। लेकिन जो नए लिस्टर्स हैं उनको भी समझा देंगे, वजाहत कर देंगे इसकी। जी हाँ, बिल्कुल। ये वजाहत भी कर देंगे, बड़े दुख के साथ करेंगे, अफसोस के साथ करेंगे। लेकिन अभी तो हम अपने जो सामीन हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें क्यों दुख के माहौल में लेकर जाएं। अभी तो खुशी खुशी वाली बातें करते हैं उमर भाई। और बात यह है कि खुशियों का माहौल है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इस वक्त भी एक बड़ा जबरदस्त मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। और जब पिछला हमारा शो हुआ था उस टाइम पे ट्राई सीरीज का फाइनल चल रहा था, वो आपने मुझे देखने नहीं दिया था और उस पे काफी ज्यादा मैंने जो है वह एहतजाज किया था। तो मैंने जो है वो आज अपना इंतजाम पहले ही कर लिया है। जी जनाब, क्या कर लेते। यानी आपको गुस्सा मुझ पे आ रहा था और मैच देखते हुए मुझे पाकिस्तानी टीम पे गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं। अच्छा हुआ नहीं देखा, ऐसे वक्त बर्बाद करने वाली बात थी। जी नहीं, मैच तो मैच होता है और मैं जो है वो किसी टीम को सपोर्ट करते हुए मैच नहीं देखता। मेरा क्रिकेट फैन के तौर पर मैं देखता हूँ, चाहे पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले या नहीं खेले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्रिकेट अच्छी होने से फर्क पड़ता है। आपने तो बाज आना नहीं, क्रिकेट पे ही बात करते रहेंगे। कुछ बात ना कर ली जाए उस मुकाबले की कि हर कोई पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी बहुत से मकामात पर यही गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि कल के दिन के बाद परसों खेला जाना है, उसमें कौन फतेहयाब होगा, कौन जीतेगा, कौन बाजी मार लेगा, वो जो कंडीशंस हैं वो किसको सपोर्ट करेंगी, कौन ऑन पेपर अच्छा दिखाई दे रहा है और किसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल। दो बड़ी टीमों के बड़े टाकरे की बात इस वक्त हो रही है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर का होगा मैदान। मध्य मुकाबिल होंगी इंडिया और पाकिस्तान। 23 फरवरी वो दिन होगा, परसों दोपहर 2 बजे मैदान लगेगा। और तमाम लोग इस वक्त यही गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम लोगों की गुफ्तगू का फोकस यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, और कल भी एक बड़ा मुकाबला है। दो ऐसे दिन और दो बड़े मुकाबले उमर भाई होने जा रहे हैं, जो कि टीमें और शायकीन हमेशा से जो है वो देखने के लिए बेताब रहते हैं। और दूसरी जो दो टीमें हैं वो तो आपस में मद्दे मुकाबल उमूमन आती रहती हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो टकराव है वो आईसीसी इवेंट्स में ही होता है। लेकिन फिर भी जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच कल आपके शहर में खेले जाने वाला है, उसकी भी
सिग्निफिकेंस उतनी है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग साइड है वो मुझे थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि उनके मेन जो बॉलर्स हैं वो जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होता है, और जो उससे भी बड़ा मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जो परसों खेला जाएगा। तो हर तरफ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है उमर भाई, और हर तरफ जो है वो मामला काफी शानदार हुआ है। तो इस मामले पर भी बातचीत का सिलसिला रखेंगे जारी, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि म्यूजिकल ब्रेक की जानिब क्यों ना बढ़ जाना चाहिए। उमर भाई, आपकी क्या राय है? जी हाँ, राय मेरी ये है कि वो चला दूं गाना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। नहीं नहीं, ऐसी नेगेटिव बातें आप क्यों कर रहे हैं उमर भाई, क्या हो गया आपको? ये तो बहुत पॉजिटिव बात है कि हमें तुमसे प्यार है, भले जीत जाओ भले हार जाओ, कोई मसला ही नहीं है। नहीं, इंडिया से नहीं हारो भाई, इंडिया से नहीं हारने का है, इंडिया से हारने का है ही नहीं। तो फिर कौन सा चलाना है, आप ही बता दें। आप गाना चलाएं, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। ठीक है, तो लेजेंड जुनैद जमशेद की आवाज में हम चलाते हैं, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेजबानों की कहानी, मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद उमर की ज़बानी, जो कि मेजबानों से ज्यादा आज चैंपियंस ट्रॉफी पर हुआ है, लेकिन फिर भी आते हैं ब्रेक के बाद और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अगेन वही बात, जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी तो वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आज भी हम एक बेहतरीन मेजबान के मुतालिक जरूर पढ़ेंगे। और अभी भी तो मेजबानों ही की कहानी चल रही है ना, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना जो मेन मुद्दा है उस जानिब भी जरूर आते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं कि मेजबानों की कहानी, मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद उमर की ज़बानी, चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल मेजबान पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ बिल्कुल। तो आज भी हम मेजबान पर जरूर बात करेंगे, लेकिन मेजबान पर बात करने से पहले हम अपने सामीन को तरीका बताते चलें कि आप हमारे शो को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ज्वाइन करने से मुराद ये है मेरी सामीन, आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर आकर अपनी बात करेंगे, यहाँ पर आकर भी आप अपनी बात करेंगे, लेकिन अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे और हमें ये बताएंगे कि हमारा जो शो है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। ऐसा मैं कहा करता था, लेकिन आज नहीं कहूँगा। वो क्यों नहीं कहूँगा ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हमारे शो के हवाले से जो फीडबैक देने का तरीका है वो बड़ा सिंपल, सादा, मासूम सा, शरीफ सा है। और वो ये है, आप अपना फ़ोन उठाइए, उसमें व्हाट्सएप की ऐप होगी, उसे ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, वहाँ जाकर हमारा नंबर टाइप कीजिए 033086000072। आज उमर भाई हमें पंजाबी में बताएंगे कि कौन सा नंबर है, बताइए उमर भाई। जी जनाब, ये बड़ा मुश्किल टास्क आपने मुझे दिया है, तो ये कैसे बताएं जी। 0330860007 ठीक है जी, रख के दो ए देते मैसेज। जी हाँ बिल्कुल, और उर्दू में भी आपको समझ आ गया होगा, उमर भाई ने ऐसे बता दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज की सूरत में हो या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में हो। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, चाहे वो तनकीदी है या तारीफी है। तनकीद बराए इस्लाह कबूल की जाएगी, तनकीद बराए तनकीद भी आप करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आप हैं और हम हैं। लेकिन उसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। ये बड़ा सिंपल सादा सा एड्रेस है हमारा, यहाँ पर जाकर भी हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और सुन के सकते हैं प्रोग्राम को। ये हमेशा उमर भाई बताते हैं, तो आज मैं क्यों बताऊं उमर भाई, क्यों? जी बिल्कुल, आज भी मैं ही बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट है www.naisubha.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी आपको लिखा हुआ मिलेगा, प्ले बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी समातों से हमारी आवाजें टकरा जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हमें YouTube पर सुन रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं। हमें लाइक से मुराद है हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नहीं, हमें लाइक करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, हमें भी आप लाइक कर सकते हैं, हम जो है वो लाइक करने को बुरा नहीं मनाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। अरसलान, आज कौन है मेजबान? अभी तक हमने वैसे खवातीन मेजबानों पे बहुत कम गुफ्तगू की है, एक फराह हुसैनी है जिन पे बातचीत की है।
जी हाँ, बिल्कुल। ख़वातीन मेज़बान पर हमने बहुत कम गुफ्तगू की है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज जो है वो अच्छा। खातून मेज़बान पर जो है वो आज हम गुफ्तगू कर लेते हैं। और वो खातून मेज़बान भी हैं, मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं और काफ़ी शानदार एक उन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया हुआ है अपने करियर में, जिसका नाम हम आपको बताएँगे तो आपको याद आ जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक मारूफ मेज़बान, अदाकारा, मॉडल और जी हाँ, फनकारा है, बहुत ही जबरदस्त अदाकारी इन्होंने की और इसके अलावा इनको गायकी का भी शौक है, लेकिन इस फन का मुजाहिरा इन्होंने अभी तक टेलीविजन पर या फिल्म में नहीं किया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपकी, हमारी, हम सबकी बहुत ही पसंदीदा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी अदाकारा, एक बड़ी शानदार मेजबान सबा कमर के मुतल्लिक। सबा कमर जमान इनका मुकम्मल नाम है, यानी जमान के जो मानी हैं ये वक्त के हैं और कमर के मुतल्लिक तो आप जानते ही हैं, चांद को कहते हैं और सबा हवा को कहते हैं। अब मुकम्मल इसका क्या मफहूम बनता है वो आप खुद ही सोच लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। आखिर में जमान का आपने नाम लिया तो मुझे फखर जमान याद आ गए, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। परसों के वो एक ग्रुप ए के इस अहम तरीन मैच में अपनी परफॉर्मेंस का बड़ा शानदार मुजाहरा करते हुए हमें दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, और चैंपियंस ट्रॉफी हो और फखर जमान की याद ना आए, ये कैसे हो सकता है। वैसे मुझे सलमान खान याद आए थे। जमान खान, जी हाँ, ये भी पाकिस्तान के बड़े उभरते हुए स्टार हैं, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा है तो फखर जमान याद आने चाहिए था आपको, लेकिन आप चूंकि कलंदरी हैं तो आपको जमान खान याद आएंगे। जी जी, वापस टॉपिक पर आइए अरसलान। ये तो खैर आपका राज खुल गया। जी जी, ऐसे ही। जी हाँ, तो सबा कमर साहिबा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर उनके बारे में हम शुरुआत करें बात करने की तो उमूमन ये उमर भाई बताया करते हैं बचपन की कहानी, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। उमर भाई, आपका एतराज तो नहीं है? नहीं, मैंने क्यों एतराज करना। पिछले शो में जो मैंने आपको थोड़ा बहुत तंग क्या कर दिया, उसका नतीजा मैं आज सुबह भुगत रहा था और मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं शो ही ना कर पाऊँ। यानी लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बद्दुआएं लग जाती हैं, वो कौन होते हैं मैं नहीं वजाहत करता लेकिन आपकी भी लग जाती हैं भाई। नहीं, उससे पिछले शो में भी हमें एक बददुआ लग गई थी। खैर, उसके अलावा इस बात को बिल्कुल ही यहीं पर खत्म करते हुए जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए हमें, और हम आगे बढ़ जाते हैं और सबा कमर साहिबा के बारे में बात करते हैं, जिनकी पैदाइश 5 अप्रैल 1984 में सिंध के शहर हैदराबाद में हुई। और इन्होंने 5 अप्रैल 1984 वाले दिन सिंध के शहर हैदराबाद में आंख खोली। अपनी इब्तदाई तालीम इन्होंने पंजाब के शहर गुजरावाला से हासिल की। आप ये कहेंगे कि भाई पैदाइश हैदराबाद में हो रही है और इब्तदाई तालीम गुजरावाला से हासिल हो रही है, इसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह ये है कि इन्होंने बहुत कम उम्री में अपने वालिद साहब को खो दिया था और उसके बाद ये अपनी दादी के हमरा गुजरावाला चली गई। वहीं पर इन्होंने जो है वो अपना बचपन गुजारा। इब्तदाई तालीम इन्होंने गुजरावाला से हासिल की। उसके बाद मजीद तालीम हासिल करने के लिए ये लाहौर आ गई और इन्होंने लाहौर से अपनी तालीम को मुकम्मल किया। जी बिल्कुल, बहुत से लोग इन्हें कहते थे कि भाई आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो अदाकारी करनी चाहिए, आपकी तो जो आंखें हैं ये ही अदाकारी के लिए बनी है, आपको तो टेलीविजन पर नजर आना चाहिए, आप तो टेलीविजन का मटेरियल है जनाब, बल्कि जनाबे आलिया, इसलिए आपको टेलीविजन पर नमूदार होना चाहिए। इनकी वालिदा इन्हें ले गई पाकिस्तान टेलीविजन 2004 में। वहाँ एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी कि आओ तो मैं दिखाऊं कि वहाँ पे होता क्या है। तो ये सिर्फ देखने की गर्ज से पाकिस्तान टेलीविजन गई कि वहाँ पर देखा तो जाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है और ये किस तरह से होता है, ड्रामा की रिकॉर्डिंग आखिर होती कैसे है। वहाँ पर ड्रामा देखा जा रहा था कि किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग होती है। अभी रिहर्सल ही जारी थी, फिर कुछ चपकलिश हुई उस ड्रामे की जो हीरोइन थी उनकी, और जिसकी वजह से वो सेट छोड़कर चली गई। तो जो उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे शाहिद अहमद चुगताई साहब, उनकी नजर पड़ी सबा कमर पे। उन्होंने कहा आप करेंगी? इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। उन्होंने कहा ये लाइन बोलकर दिखाइए। इन्होंने बोली, बस यही तो करना है। उनका यही करना है। लेकिन घबरा रही थी कि ऐसा ना हो कि घर से कुछ मुश्किलात हों, क्योंकि आप जानते हैं कि 2003-2004 में ख़वातीन का टेलीविज़न पर नमूदार होना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर इनका ताल्लुक एक सैयद घराने से भी था। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि कौन देखेगा, 23 मार्च का तो प्रोग्राम है और एक 20 मिनट का एक ड्रामा है और उसमें एक छोटा सा मेरा किरदार है। छोटा सा तो नहीं, खैर शुरू में ही यानी इन्होंने इब्तदाई की तो एज अ लीड कैरेक्टर इन्होंने इब्तदा की अपने कैरियर की, और इन्होंने हामी भर ली कि ठीक है मैं करती हूँ। और उसके बाद इन्होंने वो 23 मार्च का जो एक खुसूसी ड्रामा था वो किया, उसमें इन्होंने अदाकारी की। और जैसे ही वहाँ पर शूटिंग मुकम्मल हुई तो उसके बाद इन्हें ऑफर हुआ कि एक लॉन का ब्रांड है
उसकी तशहीर के लिए भी हमें आपकी खिदमत दरकार हैं, क्या आप इसके लिए आमादा हैं? उन्होंने पूछा क्या इसके पैसे मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं करते हैं? तो यूं इनके करियर का आगाज हुआ। जी हाँ, बिल्कुल यूं इनके करियर का आगाज हुआ। और आप ये नोट कीजिए उमर भाई कि हमने जितने आज से पहले और आज का मिला के भी मेजबानों की बात की है, और उनके करियर का आगाज एकदम इत्तफाकिया हो गए। इनका कोई इरादा नहीं था इस तरह से अपने करियर शुरू करने का। कई शोज जो है वो इस प्रोग्राम के फॉर्मेट पर हमने किए, उसमें ज्यादातर मेजबानों की जो करियर का आगाज था वो इसी तरह ना इत्तफाकी में हुआ, जिसमें जुनैद सलीम साहब को आप ले लीजिए, वो भी जो है वो हस्बे हाल के सेट पर बैठे हुए थे और उनकी रिकॉर्डिंग कर ली गई। ऐसे ही उमर भाई हमारी भी कहीं कोई जो हम ऑफ एयर चीजें करते रहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग ना कर ली जाती हो। जी बिल्कुल, हमें भी इसके लिए अलर्ट रहना होगा। ऐसे ही है, यानी हम मोइन अख्तर साहब की बात करें या तारिक अजीज साहब की बात करें, सबके कैरियर का आगाज कुछ इसी तरह से ही हुआ है। आपने बिल्कुल दुरुस्त जानिब निशानदही कराई हमारी। जी हाँ, तो इन्होंने इसके बाद अपना करियर का जो आगाज किया था, उसके बाद इन्होंने जो है वो 2004 में ही पाकिस्तान टेलीविजन से बाकायदा तौर पर भी शुरुआत कर दी। और इन्होंने जो पहला ड्रामा जो है वो शूट किया जिसमें इन्होंने किरदार निभाया, उसका नाम था मैं औरत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा आप अपने मुतल्लिक कुछ हमें मालूमात पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं इनके ड्रामे का नाम बता रहा हूँ, आप हमारे लिसनर्स को गुमराह कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप नहीं करते, बताइए बताइए। जी, तो मैं औरत हूँ ड्रामे से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। और उसके बाद इन्होंने उसी साल इन्हें मजीद पजीराई मिली तो इन्होंने जियो एंटरटेनमेंट की एक टेली फिल्म इश्क में काम किया। और उसी साल के आखिर में अबरारुल हक के एक मशहूर और मारूफ एल्बम के एक गाने की म्यूजिक वीडियो बोलिया, उसकी म्यूजिक वीडियो में उन्होंने जो है वो एज अ मॉडल भी जो है वो काम किया। और उसके बाद 2006 में उन्होंने जो है वो दोबारा कमबैक किया और उन्होंने जो है वो धूप में अंधेरा। उमर भाई, धूप में अंधेरा सुना है कभी आपने? नहीं नहीं, आज आप बड़े मजे के नाम बता रहे हैं, बस नाम ही बताए, मैं तो कहता हूँ ड्रामों के। धूप में अंधेरा उमर भाई, और उस समय 3 ड्रामों में उन्होंने 2006 में जो है वो काम किया। लेकिन जो असल पजीराई उन्हें हासिल हुई वो 2009 में हासिल हुई, जब उन्होंने पीटीवी होम की जानिब से बनाए गए एक ड्रामा जो कि कायदे आजम के को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बनाया गया था, उसमें काम किया। वहां पर उन्हें पजीराई हासिल हुई। 2010 में इन्होंने पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स में बेस्ट अदाकारा का अवार्ड भी हासिल किया। और इन्होंने अपनी कामयाबी के सिलसिले को यूं ही जारी रखा। इसी दौरान जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इन्होंने एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम होस्ट किया है, उस प्रोग्राम का होस्ट इन्हें बना दिया गया जो कि था हम सब उम्मीद से हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल हम सब उम्मीद से हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह भारत को हराएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और इंशाल्लाह ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा। बहरहाल ड्रामा के मुतालिक बातचीत हो रही है, तो जो मैंने खुद देखे हैं ड्रामे सबा कमर साहिबा के, उसमें मात हुई बिल्कुल यही 2010-2012 में ही एक ड्रामा था जो कि इन्होंने किया था, जिसमें एक खुद गर्ज और एक लालची लड़की का किरदार इन्होंने अदा किया था। यानी इनकी बहन की एक लड़के से मंगनी होती है और ये चाहती हैं कि मेरी उससे हो जाए। जब हो जाती है तो तब इन्हें एक और अमीरजादा मिल जाता है, तो फिर ये चाहती हैं कि मेरी बहन किससे शादी हो जाए और मैं उस अमीरजादे की जानिब चले जाऊं। और फिर बाद में इसी तरह से ये ड्रामा जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है कि वो जो अमीरजादा है उसके घर में परेशानी आ जाती है, लेकिन उनकी बहन थी वो सब्र शुक्र से काम लेती है। और इन्होंने ये सोचा था कि इसकी जिंदगी मुश्किल होगी, मेरी आसान होगी, तो इनकी जिंदगी मुश्किल और उसकी आसान हो जाती है। तो मात हुई इनका एक ड्रामा मैंने देखा। फिर डाइजेस्ट राइटर, जिसमें ये एक राइटर होती हैं, यानी ड्रामे में जो ये किरदार निभा रही हैं उसमें इनका नाम फरीदा होता है, लेकिन जो इनका नाम होता है वैसे एज अ राइटर जो ये अपना एक नाम इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से बाज शोरा जो हैं वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, तो वो रश्के हिना था और उसमें भी ये ड्रामाज लिखती हैं। और बड़े मुश्किल हालात होते हैं इनके, खासतौर पे शादी के बाद। यानी जब ये अपना स्क्रिप्ट भेजती हैं तो बाज जो प्रोड्यूसर हैं वो बस ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ऐसा स्क्रिप्ट कौन, ये कैसे हिट हो सकता है जिसमें से हमें लहसुन और अदरक की खुशबू आ रही है, जिसमें से प्याज की बू आ रही है, ये भला कोई स्क्रिप्ट है? वो एक चैनल ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे चैनल ने ये नहीं देखा कि इसकी हालत क्या है, बल्कि ये देखा कि इसमें कंटेंट क्या है, और उन्होंने उसको चलाया और वो ड्रामा हिट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो सबा कमर साहिबा की कामयाबियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा है। इनकी मजीद कामयाबियों पर भी बात करेंगे और इनकी कामयाबियों के सिलसिले के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, और मजीद भी बहुत सारी हमें आपसे जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू आज करनी है, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक
शामिल करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा है, तो उमर भाई एक और चैंपियंस ट्रॉफी यानी स्पोर्ट्स के खेल का गाना ना शामिल कर लिया जाए। मैं तो सोच रहा था कि सबा कमर की एक मूवी का गाना चलाते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं क्रिकेट का। तो चलिए जी, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, इस तरह से हम अपनी जो टीम है उसका हौसला बढ़ाते हैं और ये गाना चलाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, इंडिया के खिलाफ सही से खेल, हमें है तेरी जीत का इंतजार। ये खैर मैंने अपनी तरफ से कर दिया है ऐड। इससे पहले कि मैं कुछ और ऐड करूं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। म्यूजिक ब्रेक, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार सुनते हैं, वापस आते हैं, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी तो एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी, बल्कि नहीं मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद उमर, बल्कि ये भी नहीं मोहम्मद उमर और मोहम्मद अरसलान की ज़बानी। शुक्र है नाम सीधा हो गया हमारा। और आज तो अरसलान बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और माशाल्लाह मौके पे चौके लगाए चले जा रहे हैं, और इसी तरह से चौके लगने हैं इंशाल्लाह संडे को। हम सब की यही उम्मीद है, क्योंकि हम सब उम्मीद से हैं। अब बात करते हैं हम सब उम्मीद से हैं। क्या ही शानदार प्रोग्राम, और हम सबके बचपन का तो नहीं, मेरे और अरसलान के बचपन का एक बड़ा ही शानदार प्रोग्राम। बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं इस प्रोग्राम से, और हमने हमेशा से इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया। क्या जबरदस्त प्रोग्राम होता था। और यानी कहा जाता है ना कि मीडिया की आज़ादी, उस वक्त इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया गया। यानी मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया गया। आजकल तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुल्क के जो सरबराहान हैं, यानी जो वज़ीर आज़म होते हैं, जो सदर होते हैं, उनकी इस तरह से मिमिक्री की जाएगी। और क्या मजेदार किस्म का वहाँ कंटेंट होता था, और क्या जबरदस्त गानों की मिमिक्री होती थी। और सबा कमर ने उस प्रोग्राम को होस्ट किया, और क्या ही शानदार, उसमें वो जो एक रेशमा का किरदार करती थी, और उनका एक बड़ा हिट जुमला था, बेइज्जती सी नहीं हो गई। तो खैर ये बड़ा मजे का एक जुमला था, और इसका क्या दुरुस्त इस्तेमाल किया जाता था, और वो एक बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। अरसलान क्या कहेंगे उसके बारे में? जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, यही कुछ मैं भी कहना चाह रहा था कि एक बड़ा शानदार किस्म का वो प्रोग्राम हुआ करता था। और खास तौर पर उसमें जो आवाम का किरदार निभाया करते थे, आपकी और हमारी तरह के एक जो एक्टर थे, वो मुझे बड़े पसंद आते थे। और उसमें जो एक किरदार मौलाना फजलुर रहमान साहब का था, वो भी बड़ा जबरदस्त किरदार हुआ करता था। और जिसे कहना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है और मिजाह और मस्ती किस तरह होती है, वो उस प्रोग्राम ने हमें करके दिखाया कि किसी की तजलील भी ना हो, और काफी शानदार तरीके से आवाम को एक मिजाज भी मिल जाए, जो कि आजकल बहुत नापैद हो गया। जी बिल्कुल, अरसलान ऐसे ही है। वैसे बिस्ती नहीं हो गई मजाक की। इसके अलावा यह है कि एक पैरोडी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, जो कि था कि हर चीज ऐवान में अच्छी, हर चीज ऐवान में। जी हाँ, तो बिल्कुल इसके अलावा एक और उसमें एक जुमला बोला जाता था कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आजकल के हमारे बहुत सारे लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। वो पब्लिक को जो है वो बहुत ज्यादा हल्का लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपके बातों में ये पब्लिक नहीं आती है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी बिल्कुल अरसलान, और इस प्रोग्राम के हिट होने की एक वजह ये भी थी कि प्राइवेट चैनल्स अभी अभी आ रहे थे, और उससे पहले पाकिस्तान टेलीविजन पे, जो सरकारी रेडियो, सरकारी टीवी पर इस कदर खुलकर बात नहीं होती थी। अवाम के जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी की तो जाती थी, लेकिन जरा नर्म और मुलायम अल्फाज में की जाती थी। लेकिन यहाँ पर बड़े ही जबरदस्त तरीके से, बड़े ही वाज़ेह अंदाज में अवाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी की गई। जी हाँ बिल्कुल, और जिस चैनल पर ये प्रोग्राम नश्र होता था, उस चैनल का उस जमाने में भी एक मयार भी हुआ करता था, और पाकिस्तान का विदाउट ए डाउट उस पर नंबर 1 चैनल वो हुआ करता था। लेकिन उस चैनल ने भी अपने मयार को बरकरार उसके बाद नहीं रखा, और जो वो प्रोग्राम था वो भी उसके बाद खत्म हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही अरसलान, और अब कुछ उनके जो फिल्मी कैरियर है उस पर नजर दौड़ाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उनका जो फिल्मी कैरियर है वो भी काफी शानदार रहा, और उन्होंने उसमें भी काफी शानदार तरीके से कामयाबियां हासिल की। 2015 में एक फिल्म मंटो में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और वहां से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इनकी जो फिल्म मैंने देख रखी है वो है लाहौर से आगे, और फिर लाहौर का जिक्र हो और मैंने फिल्म ना देखी हुई कैसे हो सकता है। इससे पहले कराची से लाहौर, जिसमें आयशा उमर, जिनके बारे में उमर शरीफ साहब कहते थे कि आपने मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम इस्तेमाल किया। खैर ये दावा मैं भी कर सकता हूँ। जी तो अरसलान आगे बढ़ते हैं। लाहौर से आगे यानी उसी का ही सीजन 2 आया, जिसमें सबा कमर जो है उन्होंने लीड कैरेक्टर अदा किया, और ये एक सिंगर का किरदार निभा रही थी, जो कि एक सिंगर बनना चाहती है, और यासिर हुसैन के साथ एक बड़ी ही इनकी शानदार मूवी थी। इसके अलावा कमली इनकी जो मूवी है वो मैं नहीं देख सका, देखने की ख्वाहिश जरूर है। काफी अरसे बाद आई थी, यानी 2016-17 के बाद एक गैप आया, और 2022 में इनकी अगली मूवी आई थी। और इसके अलावा 2022 में ही इनकी एक और मूवी आई थी,
जी हाँ, और उस मूवी का नाम था उमर भाई के आपने घबराना नहीं है, और पाकिस्तानी टीम को भी हम यही कहेंगे कि आपने घबराना नहीं है इंडिया के प्लेयर से। जी हम बिल्कुल, उस वक्त इस तरह की चीजें काफी हिट चल रही थी। एक टेली फिल्म मैंने देखी थी जो कि वासिफ चौधरी, यकीन उन्होंने लिखी होगी क्योंकि वो ऐसी फिल्मों और ऐसे ड्रामों ही में आते हैं कि जो उन्होंने खुद लिखे हो ज्यादातर। खैर वो जो वासिफ चौधरी उन्होंने लिखा था एब्सोल्युटली नॉट, जिसमें कुबरा खान उनके साथ किरदार निभा रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्हीं दिनों में थोड़ी साजिश, थोड़ी सी मुदाखलत इस नाम से भी एक बड़ी मजेदार टेली फिल्म आई थी। ये वैसे आजकल के दौर में बहुत सूट करती है। 2022 ही की बात हो रही है और उस वक्त ये जो जुमले थे, ये जो अल्फाज थे, काफी ट्रेंडिंग में थे। जी हाँ बिल्कुल, आज भी ट्रेंडिंग में है, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ी सी मुदाखलत, थोड़ी सी साजिश की बात हो रही है, तो थोड़ी सी जो है वो काम और थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तानी टीम को मैं समझता हूँ कि परसों खेलने की जरूरत है। जी अरसलान, और एक और गाना चलाते हैं, म्यूजिकल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, लौट कर आते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। म्यूजिकल ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं तो उमर भाई एक और क्रिकेट से रिलेटेड गाना ही शामिल ना कर लिया जाए। आज मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने दीजिए, आपने 11 प्रोग्राम में अपनी मर्जी के गाने चलाए। जी जी बिल्कुल, कीजिए कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का दौर दौरा है तो क्रिकेट से रिलेटेड ये गाना शामिल करते हैं। 2011 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग आपको सुनाते हैं जिसका टाइटल था दे घुमा के, और उसके बाद आते हैं वापस। आप जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। हम आते हैं दे घुमा के सुनने के बाद। जी तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। प्रोग्राम है मेजबानों की कहानी, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अरसलान की ज़बानी। और ये मेरा ख्याल है कि शायद सेकंड लास्ट टाइम इस प्रोग्राम का नाम मैंने ले लिया है। जिस बारे में बात शुरू में हो रही थी कि दोबारा मौका मिले या ना मिले, तो वो इसीलिए हो रही थी कि आज हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी इस फॉर्मेट का, इस तर्ज का ये आखिरी प्रोग्राम है। जी तो अरसलान, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मेजबानों की कहानियां हमने सुनानी थी अपने लिस्टर्स को, हम सुना बैठे हैं, और बड़ी हंसी मजाक में हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया। पिछले दिनों में मुझसे पूछा गया कि किस तरह से आइडिया आपके जहन में आया, तो मैंने कहा कि बस हम तो एंजॉय कर रहे थे, क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं। बहुत से मेजबान हैं कि जिनके मुतालिक हमने बातचीत की, और यानी ये शो जो है ये अप्रूव कराने के लिए भी बहुत मुश्किलात हमें पेश आई। यानी बहुत से टॉपिक्स हमारे रिजेक्ट हुए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और हम आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही मस्ती मजाक में ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ और आप तक इस वक्त जो है वो पहुंच गया, और आज हम इसका 12वां एपिसोड कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं था, तो एक दरमियानी दोपहर थी, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के बीच में एक मुकाबला चल रहा था उस वक्त। तो उसी दौरान मुझे उमर भाई का फोन आया, और मैंने जब वो फोन उठाया तो आगे से उमर भाई की आवाज आई, हम बात करने लगे। बात में ये हो रहा था कि हम अपना अगला जो फॉर्मेट होगा वो किस चीज़ पर करेंगे। तो उसी दौरान जो है वो बात करते करते ये आइडिया आया कि हमें काश ये मौका मिले कि हम इस मेज़बान के बारे में बात करें, इस मेज़बान के बारे में बात करें, इस मेज़बान के बारे में बात करें। तो नाम होते होते ही हमने ये तय कर लिया कि जी हम यही वाला जो है वो इसी फॉर्मेट पर कोर्स करेंगे। फिर हमने एक दफ़ा नाम लिख कर भेजे मेज़बानों के, आगे तक आ गया नहीं ये नहीं हो सकते, फिर दोबारा भेजे, और चौथी बार जब भेजे तो वो अप्रूव हुए। जी तो उमर भाई, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे पहली एपिसोड याद आ रही है क्योंकि उन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, क्योंकि कुछ ब्रेक मिली हुई थी रेडियो से। और 8 बजे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑन एयर जाते हैं, और उस वक्त शो करना था। 6 बजे मैं लाहौर की सड़कों पे घूम रहा था और बाइक पर ये साथ साथ प्लान कर रहा था कि आज शो में ये कहूंगा वो कहूंगा। आप ना कीजिएगा क्योंकि मैं उस वक्त ड्राइविंग सीट पर नहीं था, इसलिए फिर मैं ये कर सकता था, मैं ये अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने किया। खैर मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, खाना खाया कुछ नहीं खाया, क्योंकि जल्दी से दोबारा से रेडियो शो करना था। और एक बच्चा जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था, उस दिन वो भी आ गया। अब मैं अरसलान से राब्ते में हूँ कि अरसलान मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ, बस मैं पहुंचता हूँ। मैं जैसे तैसे पहुंचा, और वो एक बड़े टफ शो था, एक और शो था जिसका जिक्र आगे जाके करते हैं। ये इस तरह से हमने वो पहला शो किया, लेकिन काफी मजा आया। फिर वसीम बादामी का जो शो था वो बड़ा शानदार था, और हमारे एक लिस्नर अहमद, उनका मुझे फीडबैक मिला कि जब अरसलान वहां से ट्रैफिक रिपोर्टर बने थे और अपडेट दे रहे थे, तो उनके घर में जो लोग सुन रहे थे बिल्कुल इतना वो ओरिजिनल था, क्योंकि साथ में यहाँ से बीजीएम पर मैंने वो कुछ शोर की आवाज भी लगा दी ट्रैफिक की, कि उनके घर वालों ने ये समझा कि क्या वाकई ट्रैफिक ब्लॉक है। ओहो, हमारा तो जो दूसरा बेटा है वो वहां पर फंसा हुआ होगा, हम उससे राब्ता करते हैं। तो फिर उसने बताया नहीं, ये तो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक रिपोर्टर किस तरह से अपडेट देता है।
जी हाँ, तो फिर तारिक अजीज साहब पे शो करने का हमें मौका मिला। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के टेलीविजन का आगाज उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर से होता है, और इसमें जिस तरह से हमने इनामात तकसीम किए और जो हमने मिमिक्री की उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर हमने मोइन अख्तर साहब पे शो किया, पाकिस्तान के एक बड़े ही ज़बरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट, बड़े ही ज़बरदस्त एक्टर, बड़े ही ज़बरदस्त होस्ट, और उसमें जो हमने क्लिप चलाया ये एक नई चीज़ थी। फिर उसके बाद 5वां शो आया और ये भी बड़ा मुश्किल शो था। ये क्यों मुश्किल शो था, इसके मुतालिक बताइए अरसलान। जी हाँ बिल्कुल, 5वां शो इसीलिए मुश्किल था कि हमारे चौथे और 5वें शो के दरमियान मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया, और उस हादसे में मेरी टखने की जो हड्डी थी वो टूट गई, और मैंने उसमें जो है उस तकलीफ में ये शो किया था। और उमर भाई को भी वो शो जो है वो काफी मुश्किल लगा। वो क्यों लगा उमर भाई आपको शो मुश्किल वैसे? जी हाँ अरसलान, आपके साथ एक बंदा बैठा हुआ हो, जख्मों से चूर हो, और वो फिर भी हिम्मत करके आए। एक तो आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि उसके बावजूद आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मुझ जैसे जिनका हल्का सा गला खराब हो और वो कहते हैं कि आज शो कैसे होगा, लेकिन आपने बड़ी ही बहादुरी का मैं कहूँगा कि मुजाहिरा किया। आप यहाँ पर मौजूद रहे उस शो में, और वो शो तो जैसे तैसे हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट शो था, क्योंकि आप तब तक कोई नहीं संभले थे, और उसमें बिल्कुल शो से पीछे जब मैंने अरसलान से पूछा, वगैरह ना अरसलान की जानिब से ऐसा जवाब कभी नहीं आता। अरसलान हमेशा से कहते हैं जो मर्जी इनको मुश्किल पेश आए कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस आप आज देखिएगा होता क्या है। उल्टा दूसरे की हिम्मत भी बढ़ा देते हैं। उस वक्त मैंने अरसलान से पूछा, अरसलान क्या हाल है? अरसलान ने कहा, और भाई बहुत पेन हो रही है। यकीन जानिए ये जुमला जो है इसने मेरी एनर्जी को ऐसी ठेस पहुंचाई कि वो प्रोग्राम एक बहुत मुश्किल प्रोग्राम है कि मुझे सूझ ही कुछ नहीं रहा था जब फरा हुसैन पे प्रोग्राम किया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला की बस एक मदद हासिल हुई कि वो जैसे तैसे प्रोग्राम हो गया, लेकिन वो बड़ा ही एक मुश्किल प्रोग्राम था और बड़ी परेशानी में मैंने वो प्रोग्राम किया। जी हाँ बिल्कुल, मेरे लिए भी एक काफ़ी टफ वो प्रोग्राम था, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा ऑपरेशन होने वाला था, और वो ऑपरेशन हुआ भी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं। फिर उसके बाद जो है शोज़ का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान हमें एक शो करना था, जो कि शो हम बड़े शानदार अंदाज में और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में करना चाहते थे, लेकिन मेरे साथ हादसा होने के बाद वो शो इतना डिले हुआ कि जो शो 3रे नंबर का शो होना चाहिए था वो हमने 10वें नंबर पर किया। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं उमर शरीफ साहब की, जिनका जिक्र अभी भी हमने पीछे शो में किया, और उसमें कंटेंट इतना ज्यादा था कि उसमें भी हमें परेशानी ये लाग रही है कैसे डिलीवर करेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ जिसका डर था कि वो प्रोग्राम जो है 1 घंटे में हम एक महदूद हद तक ही कंटेंट डिलीवर कर सकते थे, जो कि हमने किया। जी हाँ बिल्कुल, और उमर शरीफ साहब के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, और इसी तरह से हमने जो है वो इन शोज के सिलसिले को जारी रखा। आपका साथ, आपकी पजीराई हमें इस पूरी जर्नी के दौरान हासिल रही। आपने हमारे इस फॉर्मेट को भी, जो हमारा पिछला गेम ऑन है फॉर्मेट था, उसकी तरह इस फॉर्मेट को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और आज ये वक्त आ चुका है कि अब हम आपसे इस फॉर्मेट में आखिरी बार इस फॉर्मेट से हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। ये मैं इस फॉर्मेट के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश रहेगी उमर भाई कि हम इसका सीज़न 2 भी कभी लाएं, और उन मेज़बानों के बारे में भी बात करें जिनके बारे में हम नहीं कर पाए और जो हम करना चाहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही अरसलान, और यकीनन इस मुतालिक भी हम ज़रूर कुछ सोचेंगे। पहले अभी हम शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले तो नई सुबह वेब रेडियो का, नई सुबह के वेब रेडियो की मैनेजमेंट का, कि जिन्होंने हमें मौका फराहम किया आपसे मुलाकात का, और हमारी आपसे मुलाकात रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नई सुबह की मैनेजमेंट, और लिसनर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा ये प्रोग्राम सुनते रहे। कुछ लिसनर्स के जिन्होंने हम तक अपना फीडबैक भी पहुँचाया, जिसमें यूसुफ हैं पेशावर से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम सुनते रहे, दरम्यान में रास्ते से कुछ भटक गए थे, अब दोबारा से राह रास्त पे आ गए हैं, यानी ठीक है। अब दीगर प्रोग्राम भी सुनिए। न्यू ईयर शो सुन रहे थे और उसमें हमारी जो आरजे नादिया है उनकी आवाज़ उन्होंने सुनी। उन्होंने पूछा कि इनका प्रोग्राम कब होता है, मैंने बताया वेडनेसडे को, तो उनका प्रोग्राम सुनने लगे, उन्हीं का सुनने लगे। बाद में फिर मैंने कोशिश करके दोबारा सुनने कहा कि सुनिए, साथ पे हमें भी सुनिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनते रहे। अली रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनते रहे। अतर अली वो भी हमें सुनते रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके अलावा जो दीगर लिसनर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अली हैदर है शोरकोट से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उमर है, उन्होंने भी हमारा ये प्रोग्राम सुना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन समेत बहुत से लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इसके अलावा आरजे कुरतुलैन अब्बासी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत सराहा, और हमेशा से काफी कॉन्फिडेंस मिलता है जब कोई इन चीजों को समझने वाला आपको सराहता है। साकिब, इनका फीडबैक मिला था हमें वसीम बदामी के शो में, इन्होंने बहुत पसंद किया। ये असल में वसीम बदामी को पसंद करते हैं, इस वजह से इनको हमारा शो पसंद आ गया, नहीं वैसे भी करते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आमिर शफीक
शफीक साहब के कहे हुए जुमले मेरे लिए बड़े मानी खेज हैं। जिस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया मेरा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भले न्यू ईयर शो हो, जिस तरह से उन्होंने वहां पर तारीफ की, या जिस तरह से हमने रेडियो डे के हवाले से बातचीत की उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत कुछ सीखने को मिला मोहतरम जनाब आमिर शफीक साहब से। उन्होंने इस मरतबा हमें ज्वाइन किया। नहीं कहते हैं ना, क्रिकेट की हम बहुत बात करते हैं कि एक कोच आपको एक प्लान देता है, उस पर आपको एग्जीक्यूट करना होता है, और एक ये होता है कि आपके साथ कुछ सीनियर प्लेयर खेल रहा होता है, क्रीज पर मौजूद होता है, तो वो वहां पर आपको जो मशवरा देता है वो ज्यादा आपकी समझ में आता है और ज्यादा आपके लिए मुफीद होता है, ज्यादा सूदमंद होता है। तो जो हमने 2 शोज किए, जिसमें न्यू ईयर का शो हो या फिर ये जो अभी रेडियो डे पे शो किया, इसमें जो आमिर शफीक साहब साथ में बता रहे थे, यानी अभी ही आपने फील किया होगा इस ही प्रोग्राम में कि मेरे माइक के इस्तेमाल में बड़ी बेहतरी आई है, और इसकी जो मेन वजह है वो मोहतरम आमिर शफीक साहब ही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि अब हमारे स्टूडियो में कोई नई चीज आ गई है, वही तमाम दर वसाइल जो कि पहले भी मौजूद थे अब भी हैं, लेकिन आज मैं उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आमिर शफीक साहब ने रहनुमाई की। जी हाँ बिल्कुल, और मैं भी नई सुबह की तमाम मैनेजमेंट का अपनी जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भी जो है वो ये शो करने का उमर भाई के साथ मौका दिया, और तमाम लिसनर्स का उमर भाई ने नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। तो मैं उन लिसनर्स का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारा शो सुनते रहे, लेकिन हमारे शो के बारे में उन्होंने कोई राय का इज़हार तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा शो सुनते रहे, हमारे शो को पसंद करते रहे, और उन्होंने हमारा शो सुना। और मेरी जानिब से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आमिर शफीक साहब, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस बार हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी उनसे सीखने को मिली, तो उनका भी खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया मैं नाम लेकर यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ हमारे सलीम भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि हमारे साथ जुड़े रहे। उन्होंने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मवनत की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले फॉर्मेट में भी वो हमारे साथ थे, इस फॉर्मेट में भी सलीम भाई का साथ हमें हासिल रहा। और आमिर शफीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हर उस शख्स का शुक्रिया जिसने इस फॉर्मेट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ अहम किरदार अदा किया और हमारी किसी भी अंदाज में मवनत की। और तो इसी के साथ मैं जो है वो लेना चाहूँगा इजाज़त, साइन ऑफ करना चाहूँगा इस फॉर्मेट से, ये बात कहते हुए ये फॉर्मेट डिलीवर करते वक्त अगर मुझसे किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही हो गई है और मेरी कोई बात हमारे किसी सामीन को या सामिर को बुरी लगी है, तो मैं उनसे माजरत चाहूँगा और अल्लाह ताला की बारगाह में भी ये चाहूँगा कि वो भी मुझे माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे फिर किसी और फॉर्मेट में, किसी और नए अंदाज में, किसी और जगह पर या इसी जगह पर जहां अल्लाह ताला चाहेगा वहां आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मोहम्मद अरसलान को नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। जी हाँ, तो ये है आरजे अरसलान जिनको आप सुन रहे थे। सलीम ताहिर साहब का जिक्र हुआ, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त अंदाज में वो पढ़ते हैं। यानी सलीम ताहिर जो है, उनके कॉलम्स आप यूट्यूब पर सुनते हैं, उनके शो को हम बहुत मिस करते हैं। रेडियो पर उनका शो आता था किताबों की दुनिया, और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम्स में से एक है। बिल्कुल जैसे अरसलान जिक्र कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट फराहम की। आमिर शफीक साहब हों, आरजे अक्सा ज़ादा हों, इसी तरह से बाकी दीगर लोग जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अरसलान के साथ शो करने का बहुत मज़ा आया और मैंने तो अरसलान से भी बहुत कुछ सीखा है। तो ये था हमारा शो। यकीनन आपको हमारा ये फॉर्मेट ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन और एक वक्फा ज़रूर बीच में होगा, और ये जो वक्फा है इसका दौरानिया कुछ तवील हो सकता है। वो इस वजह से क्योंकि मेरी कुछ तालीमी मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं जल्द आपको ज्वाइन न कर सकूँ, लेकिन बहुत अच्छे आरजेस जो कि हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके साथ गपशप ज़रूर लगाएंगे। कुछ नए आरजेस आ जाएंगे और आप ज़रूर इस वेब रेडियो की नशरियात को एंजॉय करेंगे। मुझे भी दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिर से नई सुबह वेब रेडियो मौका देगा और फिर से हम आपके साथ आकर बैठेंगे और फिर से उसी तरह से महफिल जमेगी, फिर से उसी तरह से मालूमात पहुंचाएंगे और फिर से उसी तरह से एंजॉय करेंगे, कहे कहे लगाएंगे। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा जो हमेशा कहा करता हूँ कि एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। मुझे और नई सुबह वेब रेडियो को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।